फिर सदग्रंथों की और गीता जी और वेदों की क्या आवश्यकता है? फिर ये परमात्मा ने 27 साल तक जो सत्संग किए, इनकी क्या आवश्यकता है? 27 साल तक गांव गांव जाके, जहां पे भैंसे लौटती हैं, वहां परमात्मा ने सफाई कर करके पाठ किए हैं, ज्योतियां की हैं, सत्संग किए हैं, रातों को जाग जाग के परमात्मा ने पुस्तकें लिखी हमारे लिए। फिर इनकी क्या जरूरत थी? अगर इसी तरीके से अगर हमें चलना था, तो अगर ये जेल के नाम से आने वाली ऑडियो के हिसाब से हमें चलना है, अब बताओ परमात्मा क्या सत्संग कर रहे हैं और उन ऑडियो में, उन लेटरों में क्या आ रहे हैं आदेश? पुण्यात्माओं, यही चीज समझनी थी हमें। चलिए पहले इसको सुनिए, फिर परमात्मा दया करेंगे, आपको सारी हकीकत आपको समझवाएंगे। मंत्र दे दे, उसी से पार हो जाएगा। अरे तेरा गजब हो। फिर सदग्रंथों की और गीता जी और वेदों की क्या आवश्यकता है? ये हमारे सदग्रंथ जो है, ये संविधान है परमात्मा का। इसी के अनुसार हमने चलना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पुण्यात्माओं, वर्तमान में जो ऑडियो आ रही हैं और जिन ऑडियो के पीछे कि भाई ये गुरु जी की आवाज है, जेल से आ रही हैं, पुण्यात्माओं इस चीज को भी हमने गहराई से समझना होगा, क्योंकि परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि भक्ति मार्ग का वास्तविक जो मानचित्र है, वास्तविक जो संविधान है कि शिष्य को किस आधार से चलना है, ये जो गुरुजी ने सत्संग कर दिए, जो पुस्तकें लिख दी, ये परमात्मा ने हम आत्माओं के लिए और आने वाले समय में जो 1000 वर्ष के लिए भक्ति मार्ग चलेगा, ये परमात्मा ने उसकी एक गाइडलाइन तैयार कर दी। एक गाइडलाइन तैयार कर दी परमेश्वर ने। ये नॉट चेंजेबल, ये चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा का जो परमेश्वर ने जो अपने सत्संगों में आदेश दे दिए, जो पुस्तकों में लिख दिए, उसके अतिरिक्त परमात्मा का अन्य कोई आदेश भक्ति मार्ग में नहीं होता। यानी भक्ति करके सतलोक जाने की जो विधि है, इन सदग्रंथों के अतिरिक्त, इन पुस्तकों के अतिरिक्त जो इनमें लिखा हुआ है और इन सीडी डीवीडी के अतिरिक्त जो परमात्मा ने सत्संग डाल रखे हैं, अन्य कोई विधान नहीं होता। अब चक्कर क्या है, आपने समझना होगा। गुरुजी ने आज तक जितने भी संतों के, महंतों के उदाहरण दिए या कबीर साहिब जी के उदाहरण दिए, उससे हमें समझना होगा इस चीज को कि जो लिख दिया, जो सत्संग कर दिए गुरुजी ने, वो तो फाइनल है, वो तो भक्ति का संविधान है। भक्ति यदि उस अनुसार करोगे, उस अनुसार चलोगे, रहनी करनी करोगे, तो ही सतलोक जाओगे, अन्यथा नहीं जाओगे। लेकिन भगत लोग उस संविधान को समझने के लायक हुए या नहीं हुए, भगत लोग अभी भगत बने या नहीं बने, काल के जाल से बचने के लायक उनमें इतनी बुद्धि विकसित हुई या नहीं हुई, कोई भी व्यक्ति उन्हें भ्रमित कर सकता है या नहीं कर सकता, इन सब बातों की गुरु जब परख करता है तो गुरु मुख से आदेश देता है। यानी पुस्तकों से गुरु परीक्षा नहीं लेता, सत्संगों से गुरु परीक्षा नहीं लेता। गुरु अगर शिष्य की परीक्षा लेगा तो एक अलग ही प्रकार की क्रिया करके लेगा। मुख से गुरु कुछ भी बोल सकता है, मुख से बोल के गुरु परीक्षा ले सकता है, लेकिन जो सत्संग उन्होंने कर दिए, जो पुस्तकें उन्होंने लिख दी, उसमें चेंजेबल नहीं हो सकता। वो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पिरिचुअल है, अध्यात्म का वो संविधान है जो आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें दे दिया है। परीक्षा अब वो कुछ भी करके ले सकता है। अब जो ऑडियो आ रही हैं, कुछ भाई कहते हैं कि ऑडियो असली हैं। चलिए, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। ये दास कहता है कि ऑडियो असली हैं, आपकी बात हमने मान ली। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चल रहे 70% लोगों की, भगत भाइयों की बात को मैंने मान लिया कि चलो, हिसार जेल से जो ऑडियो आप बता रहे हो कि गुरुजी की हैं, वो गुरुजी की ऑडियो हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन गुरु ने भक्ति मार्ग पर सफल होने के लिए किस चीज को आधार बताया? किस चीज को आधार बताया? मानचित्र को आधार बताया, सत्संगों को आधार बताया, पुस्तकों को आधार बताया। कबीर साहिब जी ने इतने वर्ष वहां सत्संग किए, सत्संग के आधार से उन्होंने परीक्षा नहीं ली, क्योंकि उन्होंने जो क्रिया की हाथी पे बैठ के, जो क्रिया उन्होंने हाथी पे बैठ के की, जो कहानी उन्होंने हाथी पे बैठ के रची, वो कहानी उनके सत्संगों में कहीं नहीं थी,
वो कहानी उनके द्वारा भक्तों को बताए गए सत्संगों में कही नहीं थी कि भाई गुरु शराब पीता है, गुरु शराब भी पी लेगा, गुरु ऐसे कंधे पे हाथ डाल के मौज मस्ती भी कर लेगा। वो बातें उन्होंने कभी सत्संगों में नहीं बताई। उन बातों से दूर ही रहने के लिए कहा कि शराब पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। हमेशा यही उन्होंने सत्संगों में आदेश दिया कि शराब पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। लेकिन उसी गुरु ने वो शराब पीने की एक्टिंग की परीक्षा के लिए। लेकिन शिष्यों को क्या आदेश था? गुरु ने क्या बोल रखा था कि गुरु की कथनी पे चलना है, गुरु की करनी पे नहीं चलना। गुरु ने जो सत्संगों का पिटारा तुम्हारे लिए छोड़ दिया बना के, वो तुम्हारे मानचित्र हैं, भक्ति का आधार है। उसके विपरीत गुरु यदि कोई क्रिया करता है तो तुमने ध्यान नहीं देना। गुरु कह रहे शराब पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी, कि बच्चों शराब नहीं पीना, शराब पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। और गुरु यदि शराब पी रहा है तो शिष्य का धर्म है कि वो केवल गुरु का आदेश माने। गुरु की उस क्रिया को देखकर, या गुरु कहे कि बेटा शराब पी, बेटा तू भी शराब पी, ला एक बोतल ठेके से, एक पैक तू बना, एक पैक मेरे को दे, वहां शिष्य ने गहनता से विचार करना पड़ेगा। माफी मांगनी पड़ेगी कि हे परमेश्वर, दास की बुद्धि तुच्छ है परमात्मा, लेकिन परमेश्वर आपने मुझे आदेश दिया है, परमेश्वर आपने मुझे भक्ति का जो संविधान बताया है, भक्ति का जो संदेश दिया है, आपने मुझे जो मानचित्र बना के दे दिया भक्ति मार्ग का, जो सत्संग आपने मुझे दे दिए, जो पुस्तकें आपने मुझे दे दी, गुरुदेव आपने मुझ नीच को केवल यही निर्देशित किया है, यही आदेशित किया है कि हे परमेश्वर मैं शराब से हमेशा दूर रहूं, मैं किसी को सहयोग भी ना दूं। परमेश्वर इस दास का शीश आपके चरणों में है मालिक। लेकिन दास आपके भक्ति मार्ग के जो आपने जो आधार बना दिया, भक्ति मार्ग का जो पैमाना आपने मुझे दे दिया, मुझे जो फॉलो करने के लिए आपने मुझे आदेश दे दिए, परमेश्वर दास केवल उन्हीं आदेशों को फॉलो करेगा मालिक, मुझे क्षमा करें। ऐसा नहीं कि गुरु ने कह दिया लिया ठेके से शराब की बोतल और खोल के तू भी पी मैं भी पीऊं, ले भाई वो भी पी ली तू भी पी लिया। गुरुदेव ने इसके लिए कहानी बताई कि तुम्हें कितना सचेत होने की जरूरत है। गुरु शिष्य एक बार निकल पड़े और उसने कहा, गुरु ने कहा कि बेटा मैं फला फला गांव में जा रहा हूं और जहां मैं रुकूं वहीं तू रुकना, जहां मैं खाना खाऊं वहीं तू खाना। और गुरु ने जगह बता दी कि मैं रात को वहां रुकूंगा और खाना वहां खाऊंगा। और गुरु ने कहा कि मैं तेरे से एक दिन पहले चलूंगा और तू मेरे से एक दिन बाद में चलना, और जहां मैं रुकूं वहीं तू रुकना, जहां मैं खाऊं वहीं तू खाना। बोला ठीक है गुरुदेव। शिष्य ने ऐसा ही किया। गुरुदेव चला गया, गुरुदेव आगे गया, खाया। दूसरे दिन शिष्य भी वापस चला। शिष्य को गुरुदेव ने पहले बता दिया था कि मैं वहां पे खाना खाऊंगा। शिष्य उसी होटल पे रुक गया और शिष्य ने उससे पूछा कि भाई कल मेरे गुरुजी आए थे? बोला हाँ भाई आपके गुरुजी आए थे। तो भाई गुरुजी ने क्या खाया? बोले भाई गुरुजी ने बोले चपाती खाई थी। और क्या खाया? बोले सब्जी में क्या खाया? बोले सांडे की सब्जी खाई थी, सांडे की। अब सांडा एक जीव होता है, जीव सांडा एक जीव होता है। बोले गुरु ने सांडे की सब्जी खाई थी। बोले अच्छा? बोले हाँ। लिया, बोलो 4 चपाती लिया और एक सांडे की सब्जी लिया। जब गुरु ने खाई तो मैं भी खाऊंगा, दिक्कत क्या हो रही इसमें? तो शिष्य ने खा ली, चला गया। दूसरे दिन जहां गुरु ठहरा हुआ था वहीं शिष्य पहुंच गया। गुरु ने कहा बेटा कैसा रहा सफर? बोले गुरुदेव बहुत बढ़िया सफर रहा। बोले रात को कहां खाना खाया? बोले गुरु जी वहीं जहां आपने खाया। तो बोला क्या खाया? बोले तूने वहां। बोले गुरु जी जो आपने खाया, 4 चपाती और सांडे की सब्जी। तो गुरुदेव ने कहा नालायक तूने जीव हत्या क्यों की? तूने सांडे की सब्जी क्यों खाई? मैंने तुझे कहा था ना कि जीव हत्या महापाप है। तूने मेरे आदेश की अवहेलना क्यों की? बोलो गुरुजी आपने भी तो खाई थी, जो आपने खाया वही मैंने खा लिया। आपने कहा था कि जो मैं खाऊं वही तू खाना, और जहां मैं रुकूं वहीं तू रुकना, जिस होटल में खाऊं वहीं पे तू खाना। तो गुरुदेव आपने तो कहा था कि जो मैं खाऊं वही तू खाना। तो गुरुदेव आपने भी संडे की सब्जी खाई, मैंने भी संडे की सब्जी खाई, मैंने तो आपके आदेश की पालना की है गुरुदेव। तो गुरुजी ने कहा कि नालायक, गुरुजी ने यूं किया और वो सांडा जो गुरु ने खाया था, उस पूरा का पूरा सांडा, वो जीव मेंढक के आकार का, गुरु ने मुंह से निकाल दिया जिंदा।
जीवित सांडा और छोड़ दिया नीचे, सांडा चला गया झाड़ियों में। गुरुदेव ने कहा कि नालायक, मैंने सांडा खाया था तो मैंने तो सांडे को जीवित भी कर दिया, तू करके दिखा। अब तू सांडे को जीवित करके दिखा। तो शिष्य की गर्दन नीचे। तो गुरुदेव ने कहा कि नालायक, गुरु की कथनी पे चलना है, गुरु की करनी पे नहीं चलना कि गुरु क्या कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, आज यदि हिसार जेल से वो ऑडियो यदि सत्य हैं, आपकी बात मैं बड़ी करता हूं, हालांकि मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं उन चीजों को सत्य नहीं मानता, लेकिन आप कह रहे हैं कि गुरु जी की है तो मैं गुरु जी की मान के चलता हूं। तो पुण्यात्माओं, आज आपको यदि उन ऑडियो में यदि गलत संकेत दिए जाएंगे, यदि आपको रोंग दिशा प्रदान करने की जानकारी दी जाएगी, तो आप स्वयं निर्णय कर लेना। आप आज वर्तमान में गुरु जी की हिसार जेल से आ रही उन ऑडियो के आधार से चलना है भक्ति मार्ग पे, या फिर जेल जाने से पहले गुरु जी ने जो भक्ति का संविधान बना के हमें दे दिया, जो भक्ति का विधान हमें बना के दे दिया, उस आधार से हमें चलना है। क्योंकि वो गुरु की परीक्षा हो सकती है। ये ऑडियो, ये लेटर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से परीक्षा है, परीक्षा हो सकती है। लेकिन पीछे के इतिहास को ध्यान में रखते हुए भगत के लिए गुरु की तरफ से क्या आदेश हैं, क्या निर्देश हैं, वो उस चीज को ध्यान में रख के आज हमने भक्ति मार्ग पे बचना है, चलना है। और सुनिए आगे, फिर आपको बताएंगे। अब सुनिए, एक गुरु शिष्य की कहानी बताई परमात्मा ने कि गुरु को अपने शिष्य के आज्ञा का किस प्रकार पालना करना है। निसंशय होके गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं करनी। शिष्य का क्या धर्म होता है। जब हम इन ऑडियो का विरोध करते हैं कि भाई हमें ऑडियो के आधार से नहीं चलना, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु जी के ऑडियो हैं, लेकिन हमने वर्तमान में गुरु जी की सबसे बड़ी जो ऑडियो है, जो उनके 1-1 घंटे के सत्संग हैं, जो उनकी पुस्तकें हैं, हमने उनको आधार बना के चलना है। वो हमारे लिए गुरु का आदेश है। गुरु मुंह से बोल के, ऑडियो निकाल के, लेटर निकाल के गुरु कुछ भी परीक्षा ले सकता है। सुनिए गुरु शिष्य के ऊपर एक छोटी सी कहानी। बेटा, एक दरिया थी, दरिया के किनारे एक पेड़ था। उस शिष्य से कहा कि बेटा, इस पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बना दे मिट्टी का। मैं सुबह घूमने आता हूं, मेरा दिल करता है कुछ देर यहां बैठकर प्राकृतिक आनंद प्राप्त करूं। दरिया के किनारे आश्रम आधा किलोमीटर दूर था, वो वहां घूमने आता था। गुरुजी शिष्य भी साथ आता। गुरुजी जब वापस आश्रम में आगे गया, कस्सी ले गए और चारों तरफ बहुत सुंदर मिट्टी का चबूतरा बना दिया, 4-4 फुट चौड़ा, वृक्ष के चारों तरफ, और लीप लाप के ऐसा बना दिया फिट। अब गुरुजी ने वह देखा कि वाह बेटा वाह, वहां घूम फिर के दरिया पर स्नान करके वहां बैठ गया। चेला बैठ गया, नीचे बैठा रहा। वाह भाई वाह। अब अगले दिन कहने लगा, बेटा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको ढा दे, खत्म कर दे। अच्छा गुरुजी। अगले दिन उसको कति प्लेन कर दिया। अगले दिन फिर वो दोनों आए शिष्य गुरु। फिर गुरुजी ने कहा, बेटा ये चबूतरा वैसा ही बना दे, मेरा दिल करता है यहां बैठूं। चेले ने अगले दिन फिर वैसा ही बना दिया। तीसरे दिन फिर गुरुजी ने कहा कि नहीं, इसको वैसा ही कर दे। अच्छा गुरुजी, वैसा ही कर दिया। 2 दिन छोड़ के फिर कहा, बेटा मेरा दिल करता है जैसे मैं यहीं बैठूं, एक चबूतरा बना दे। अगले दिन फिर बना दिया। और फिर 2 दिन पीछे गुरुजी ने फिर कह दिया, ना इसने कर दे ठीक, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा कुछ नहीं दिल लगता है। तो एक और देखा करता, वहां कोई पाली था, गवाला था। वो कहने लगा उस चेले ने, जब वो अगले दिन उसने ढाण आया, उसको प्लेन करना आया, कहने लगा, अरे तेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस बुढ़े का तो दिमाग खराब हो रहा है। एक दिन कहे बना दे, दूसरा दिन कहे ढा दे, है? और तू इसकी सारी बात मानता है। तो शिष्य बोला, भाई इस मारे क्रियाक्रम तो तू परिचित को ना, या मेरी परीक्षा हो रही है भाई, और इस चबूतरे से कुछ लेना देना को ना। तो कहने का भाव ये था, लगाव का मतलब ये है कि जैसे 4-5 सेवक हैं और जैसे गुरुजी कहता बेटा जल लाना। सत्ता पुण्यात्माओं, ये जो कथा है, इस कथा के माध्यम से गुरु ने हमें यह संकेत किया है कि गुरु
जो भगत होता है, शिष्य होता है, उसका अपने गुरु के प्रति यह फर्ज होता है, उसका कर्तव्य होता है कि वो गुरु के प्रत्येक आदेश की पालना करे। जो शिष्य अपने गुरु के आदेश की पालना नहीं करता है वो नरक में जाता है, पाप का भागी होता है। तो उस शिष्य ने, जैसा गुरुदेव ने कहा कि बेटा चबूतरा को ढा दे, उसने चबूतरा फोड़ दिया। बेटा चबूतरा वापस बना दे, उसने वापस बना दिया। फिर 2 दिन बाद कहा कि चबूतरा वैसा ही बना दे, उसने वापस बना दिया। फिर कहा कि इसको ढा दे, फोड़ दे, उसने फोड़ दिया। फिर कहा बना दे, फिर कहा फोड़ दे। पुण्यात्मा, इसमें कोई किसी का नुकसान नहीं था, कोई किसी को दिक्कत नहीं थी। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा ले रहा था और शिष्य भी अपने गुरु की आदेश की पालना महज इसलिए कर रहा था क्योंकि ये जो बातें जो गुरु ने कही थी कि बेटा गुरु के प्रत्येक आदेश की पालना करनी चाहिए। कौन से आदेश की पालना? जो गुरु ने तुम्हें सत्संगों में बताया है, जो गुरु ने तुम्हें लिख के दे दिया पुस्तकों में, जो गुरु ने तुम्हारे लिए सत्संग रूपी संविधान बना दिया, उसमें गुरु ने कहा था कि गुरु के प्रत्येक आदेश की पालना करना शिष्य का धर्म है। तो उस शिष्य ने उस आधार से अपने गुरु की प्रत्येक आज्ञा की पालना की, हर आदेश की पालना की। उसने ये मन में भी नहीं सोचा कि गुरुजी को क्यों अच्छा नहीं लगा, गुरुजी को कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, गुरुजी क्यों मुझे मूर्ख समझ रखा गया, बार बार फुड़वाते हैं, बार बार बनवाते हैं, जब बैठना नहीं है तो बनवा क्यों रहे, बनवा रहे हैं तो फुड़वा क्यों रहे। ये उन्होंने मन में शंका भी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसको गुरु के विधान का पता था। क्या? कि जो गुरु के आदेश की अवहेलना करता है वो नरक में जाता है। नंबर एक तो ये कहानी हो गई। और दूसरी कहानी गुरुजी ने हमें क्या बताई सत्संगों में, उसको भी हमने ध्यान से पढ़ना होगा। दूसरी कहानी में भी गुरु अपने शिष्य को आदेश ही दे रहा है। और गुरु ने पहले कह दिया शिष्यों को आदेश देने से पहले कि बच्चों, गुरु की आदेश की पालना करना शिष्य का परम धर्म है, और जो गुरु का आदेश की पालना नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। उस समय उन शिष्यों ने गुरु आदेश की पालना क्यों नहीं की? यही सबसे बड़ा सवाल है, यही चीज हमने समझनी है। और ये ऑडियो इसी चीज का प्रमाण है जो आपको समझ में आएगी अब आगे। अब सुनिए गुरुदेव के मुख कमल से। यानी अभी जो आपने सत्संग सुना उसमें भी गुरु आदेश दे रहा है और वो शिष्य ने निभाया, निसंशय निभाया शिष्य ने। अब आप जो सुनेंगे उसमें भी गुरु आदेश ही दे रहा है, लेकिन शिष्य ने वैसा नहीं किया जैसा गुरु ने कहा। शिष्य ने वहां पे उस गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान, गुरु के द्वारा किए गए सत्संगों को आधार बनाया और उस हिसाब से गुरु ने बिहेव किया। उसने गुरु के आदेश की पालना भी नहीं की और गुरु के आदेश की अवहेलना भी नहीं की। सुनिए पहले ध्यान से। पार होंगे कहते हैं, कच्चा हीरा कर्च हो और नहीं सह घन भार, ऐसा यो मन हो रहा वहां लेखा ले गर्व करतार। हीरे को परखने की एक सिंपल एक विधि है। उसको आयरन पर रख देते हैं, नीचे लोहे के प्लेट पर बहुत बड़ी भार है, एक मूसल सा होता है, और ऊपर से उसके घन ठोकते हैं। यदि वो खरोंच हो जाती है उस हीरे के तो वो कच्चा हीरा है, कानेगा नहीं। और वो जोका त्यों है, उसके निशान भी नहीं बनता है तो वो पक्का हीरा है, उसी की कीमत है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कच्चा हीरा कर्च होए, कच्चा भक्त फिसट जाएगा। ये क्या होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए था गुरु जी ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था वहां पर, कैसे होगा। अरे पशु, आज तक तूने ये सीखा इतने ज्ञान में। तो परमात्मा कहते हैं कच्चा हीरा कर्च हो नहीं सह घन भार घन मार, ऐसा यो मन हो रहा तो लेखा लेकर तार। पक्का हीरा बनोगे तो कीमत है, कच्चे की कितनी। और परमात्मा कहते शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, मेरा मेरी छोड़ दे यूं ही गयो मैदान। शीश तुम्हारा जाएगा और सिर के साथ टहरी मिले तो भी सस्ता जान। हम छोटी से नुकसान को रोने लग जाते हैं। जो परमात्मा लास्ट में कहते हैं जिस तरह सिर दे के भी भगवान मिलता हो, तुझे गुरु संत सतगुरु मिलता हो, तो इन्होंने सोच ले कुछ भी ना गया। क्योंकि कोट शीश तन दे लिए यमराजा की भेंट, और एक शीश देकर देख ले अपने सतगुरु जी की भेंट। कोट शीश तन दे लिए यमराजा की फेंट, ये तो धक्के तले है। और एक शीश देकर देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भेंट होती सब इच्छा से देना,
और फेंट है झटके में, कोई फटकारा मार के, कोई झटका दे के, कोई किसी प्रकार खत्म कर देना। कहते एक शीश कैसे देना है? सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नतानंद इस शीश पर, आप बसे जगदीश। शीश कैसे देना है? गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। गुरु जी कहेंगे शराब मत पी, बीड़ी मत पी, मांस ना खा, चोरी मत कर, ठगी ना कर, और ये साधनाएं मत करना। तो हमने उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमने वो ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है तो वो गलत है, उसको नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी अच्छी होती तो हम पहले ही चले जाते भगवान के दरबार में, या धक्के खाते ना। पुण्यात्मा यह ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को जब तक आप नहीं पकड़ोगे सत्संगों को, हम समझ नहीं पाएंगे खेल को। गुरुदेव यह कह रहे हैं कि गुरुदेव के प्रत्येक आदेश की पालना करनी है, चाहे आपके समझ में नहीं आ रही हो कि भाई गुरु ऐसा आदेश क्यों दे रहा है, चाहे आपने अच्छा नहीं लग रहा हो, फिर भी आपने उसकी पालना करनी है। अब आगे देखना फिर आप देना है। सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हो। उस पॉइंट को ध्यान से सुनना दोबारा, जिसमें गुरु कह रहे हैं कि यदि आपको गुरु जी की कोई चीज समझ में नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, तो ऊक चूक नहीं होना, तो भी आपने पालना करनी है। अब आगे जो गुरु आदेश देगा वो ऊक चूक वाला ही आदेश है। फिर भी शिष्य ने पालन नहीं किया और फिर भी गुरु उस पर प्रसन्न हुआ, यही तत्व ज्ञान है, यही परीक्षा है। यो शीश, नतानंद इस शीश पर, आप बसे जगदीश। शीश कैसे देना है? गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। गुरु जी कहेंगे शराब मत पी, बीड़ी मत पी, मांस ना खा, चोरी मत कर, ठगी ना कर, और ये साधनाएं मत करना। तो हमने उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमने वो ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है तो वो गलत है, उसको नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी अच्छी होती तो हम पहले ही चले जाते भगवान के दरबार में, या धक्के खाते ना आते। तो इस प्रकार हमने साधना को सच्चे दिल से करना है। अब सिर कैसे सौंपना होता है? एक शिष्य के 4-5 शिष्य थे, एक गुरु के 4-5 शिष्य थे, आश्रम में ही रहते थे। उन सबको शिक्षा दिया करते थे भाई गुरु के वचन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु शिरोधार्य होता है, उसके प्रति किसी अपवचन भी हमने नहीं सुनने चाहिए, ना कहने चाहिए, ना बोलने चाहिए, ना सोचने भी नहीं चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि भाई आ जाओ बच्चों, बैठो मेरे पास। पहले तो शिक्षा दी कि भाई गुरु परमात्मा से भी बढ़कर माना गया है और गुरु को भगवान समझकर ही उसकी आदेश का पालन और उसके साथ रहना होता है, जिससे हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे सामने गुरुजी भगवान आ जाए तो क्या हम उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का अवहेलना कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं जी, नहीं, कभी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। क्या हम गुरु भगवान को किसी ऐसी पीड़ा दे सकते हैं जो हमें, जो क्या दे सकते हो कोई पीड़ा? कर नहीं जी, भगवान की तरफ जो हाथ भी ना गिरा जाए। तो कुछ देर के बाद गुरु जी कहता भी मेरी आज्ञा है कि तुम 5-5 जूते मेरे सिर में लगाओ। आप सभी 5-5 जूते निकालो अपने और मेरे सिर में मारो। अब सब स्तब्ध हो गए, क्योंकि एक तरफ तो गुरु भगवान होता है, दूसरी तरफ उसकी आज्ञा का पालन, वो भी उल्लंघन। अगर नहीं मारेंगे तो। तब एक भक्त ने काफी देर के बाद अपना जूता निकाला और गुरु जी के चरणों के निकट जाकर के अपने सिर में 5 मारे। संत जी ने कहा बेटा डांडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं कहा, मैंने मेरे सिर में कहा है। तब उसने कहा गुरुदेव ये दास का शीश भी तो आप ही का तो है, आपके शीश पे मार रहा हूं। तब उसको सीने से लगा लिया। धन है बेटा, बुद्धि भी चाहिए थोड़ी सी इस भक्ति मार्ग में। अकलबंद एक घना, बिना अकल क्या लख। तो ऐसे परमात्मा कहते सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश।
अकलमंद एक के घना, बिना अकल के लाख। गुरुदेव कह रहे हैं भक्ति मार्ग में बुद्धि भी होनी चाहिए कि गुरु क्या आदेश दे रहा है, हमने उस आदेश को किस तरीके से मानना है और किस तरीके से नहीं मानना है। तो ये दो कहानी गुरु ने यहां सुनाई। पहली कहानी में चबूतरा फुड़वाया बनवाया, फुड़वाया बनवाया, शिष्य फोड़ता गया, बनाता गया, आदेश की पालना करता गया। और दूसरी कहानी में गुरु ने वही आदेश दिया कि मेरे सर में 5 जूते मार, लेकिन नहीं मारे, अपने सिर में मारे। तो गुरु ने तो आदेश अपने सिर का दिया था भाई, आदेश तो अपने सिर का था, तो आदेश की तो अवहेलना हो गई। लेकिन फिर उसने अपने तत्व ज्ञान का परिचय दिया, उसने अपने आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय दिया। गुरु से उसने जो सीखा था उस ज्ञान को उसने इस्तेमाल किया और पास में बैठ के अपना जूता निकाल के अपने सिर पे 5 मारे और कहा कि गुरुदेव इस दास का शीश भी तो आप ही का है, मेरे मार रहा हूं समझो आपके मार रहा हूं। पुण्यात्माओं, कितना गहरा रहस्य इसके अंदर छुपा हुआ है। 2 रहस्य। पहला रहस्य तो ये, उसने कहा कि दास का शीश भी तो आप ही का है, मेरे मारे समझो गुरुदेव आपके मर गए। तो पुण्यात्माओं, नाम दीक्षा लेने के बाद भगत का अपना कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ गुरु को समर्पित हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि तन मन धन सब मेरा। हम जैसे कहते हैं ना, गुरुजी ने सत्संग में बताया कि तुम लोग कहते हो, दुनिया कहती है कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कि परमात्मा तन मन धन सब तेरा है और तेरा तो तेरे को ही अर्पण है, और दान चवन्नी करता नहीं, क्या लागे मेरा। फिर गुरुदेव ने कहा कि नालायक, तन मन धन सब मेरा, कि ये तो मेरा है ही, तन मन धन सब मेरा, और मेरा मुझको देगा तब कालजा फटेगा तेरा। कि जब देने का समय आएगा ना, तब तेरा कलेजा फटेगा। तो पुण्यात्मा, वो देने का समय, वो परीक्षा देने का समय, गुरु ने जो अनमोल ठोक के ज्ञान दिया 1994 से, उसके बाद गुरु ने 2014 के बाद में संगत की परीक्षा ली। और परीक्षा के समय जिन लोगों ने ज्ञान का परिचय देना था, वो परिचय देते समय लोगों का कलेजा फट गया, कलेजा। गुरु ने कहा सिर में जूते मार, नहीं मारे। गुरु के ज्ञान को आधार बनाया कि गुरु का आदेश है। गुरु ने सत्संग में कहा था कि गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं करना, लेकिन गुरु ने यह भी कहा था कि गुरु परमात्मा से बढ़कर होता है, और गुरु की तरफ अगर तू भी कर दिया तो जीवन नरक में जाएगा, तो जूते कैसे मार दूं। उसने वहां अपने विवेक का परिचय दिया। तो पुण्यात्माओं, हिसार जेल से जो ऑडियो आ रही हैं, मान लिया ये गुरु की आवाज है, मान लीजिए आप लोग कह रहे हो कि गुरु जी की ऑडियो है, ठीक है, गुरु जी की ऑडियो है, गुरु जी ही सारे आदेश निर्देश दे रहे हैं, लेकिन आपका क्या फर्ज है वर्तमान में। ये कहानियां क्यों सुनाई थी गुरु ने, ये कहानियां सत्संगों में क्यों बताई थी, 2 प्रकार की, 2 प्रकार के कहानियां गुरु ने क्यों सुनाई। तो गुरु ने एक तरफ आपको अनमोल तत्व ज्ञान दिया, सत्संग दे दिए, पुस्तकें लिख के दे दी, और दूसरी तरफ यदि गुरु हिसार जेल से ऑडियो में अपने ज्ञान के विपरीत कोई बात कह रहा है, तो उस बात को आपने किस तरीके से मानना है, किस तरीके से अपने जीवन पे एप्लीकेबल करना है, उस आदेश की किस तरीके से आपने पालना और अवहेलना करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इस भेजे के ऊपर निर्भर है कि आपने इस भेजे में गुरु ने जो 27 साल से जो अनमोल ज्ञान दिया उसको कितना इसमें फीड किया है। अब सुनिए आगे, सुनते रहेंगे तो सब समझ में आएगा। आगे सुनिए परमात्मा किस तरीके से फिर परीक्षा लेते हैं ढंग से। अब सुनिए, अब मैं आपके अनुसार चलूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑडियो नकली हैं, वरना आप लोग समझ नहीं पाओगे। अब मैं कुछ समय के लिए मैं एक भ्रमित भगत बन रहा हूं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चलने वाला एक भ्रमित भगत की भूमिका निभाऊंगा। मैं भ्रमित भगत हूं, मैनेजमेंट के पीछे जो लोग चल रहे हैं उस तरीके से, और मैं उसी तरीके से बोलूंगा कि गुरुजी की ऑडियो है। देख भाई, गुरुजी की ऑडियो आ गई हिसार जेल से, गुरुजी क्या कह रहे हैं ऑडियो में, देखो कि मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है,
ये पवन और ये जो है सत्सेवक बाकी के, ये कैसे कह रहे हैं कि गुरुजी की ऑडियो झूठी है? नहीं भाई, गुरुजी की ऑडियो सत्य है, जेल से ही आई है। देखो गुरुजी क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट मेरा बनाया हुआ है। लो करने मैंने पता लगा मंजू बेटा। हाँ जी जी मैंने पता लगा है ये संजय जो पवन है वो बकवास कर रहे हैं कि मैनेजमेंट नो नहीं होने देता, मैनेजमेंट ऐसे नहीं कर रहा, गलत है। हाँ जी मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है जी और इस पॉइंट को ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं। अब मैं उसी तरीके से रिएक्ट करूंगा कि गुरुजी की ही ऑडियो है। तो देखो गुरुजी हिसार जेल से जिस ऑडियो जो फोन आते हैं गुरुजी के रोहतक में, रोजाना जो रोहतक में फोन आते हैं गुरुजी के हिसार जेल से, तो गुरुजी उस फोन में क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है। ये जो पवन वगैरह जो कह रहे हैं ना कि ये मैनेजमेंट न्यू नहीं करता, ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है। गुरुजी कह रहे हैं कि मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है और मैंने जिम्मेदार भक्तों को सेवा दे रखी है। सुनो, मैनेजमेंट नो नहीं होने देता, मैनेजमेंट ऐसे नहीं कर रहा, गलत है। हाँ जी मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है जी और बिल्कुल जिम्मेदार भक्त है, मैंने ड्यूटी लगा रखी है। जो कर रहे हैं मेरी सहमति से मेरे से पूछ कर करें। जी बोलिए। ठीक है जी, गुरुजी ने कह दिया कि मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जब बरवाला कांड हुआ और 19 तारीख की रात को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को हरियाणा पुलिस पंचकूला ले गई चंडीगढ़ मेडिकल के लिए। 9:15 बजे गुरुदेव आश्रम से निकले 19 तारीख को, रात के 12 बजे पंचकूला पहुंच गए। पंचकूला में हॉस्पिटल में गुरुजी का मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद रात को तकरीबन 1 बजे गुरुजी जब नीचे आ रहे थे हॉस्पिटल से, तो बाहर मीडिया वाले खड़े थे। मीडिया वालों ने गुरुजी से सवाल किए और परमेश्वर ने फिर क्या जवाब दिया, संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या जवाब दिया, सतवादी परमेश्वर ने क्या जवाब दिया, सुनिए। गुरुजी कह रहे हैं, मीडिया वालों ने पूछा कि आपके बाहर जो गुंडे खड़े थे, इतने जो गुंडे खड़े थे, काले कपड़े पहन रखे थे, तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति क्या थी? यही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जो लोग बरवाला आश्रम में जो मैनेजमेंट बना हुआ था, जिसको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कहते थे, जो आश्रम की देखरेख किया करते थे, उन्हीं लोगों ने मिलके, उन्हीं सब ने मिलके एक समिति बनाई थी, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जिसमें भक्तों को सदस्य बनाया गया कि हम इस तरीके से रैलियां करेंगे, ऐसे धरने प्रदर्शन करेंगे, समाज से हम ऐसे अन्याय को हम समाप्त करेंगे। हैं? तो मैनेजमेंट कहो चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो, खाली नाम इन्होंने चेंज किया था, बाकी आदमी सारे के सारे वही थे। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा मीडिया वाले को, जब उसने कहा कि आपके गुंडे इतने खड़े थे आश्रम के बाहर, तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, अर्थात मैनेजमेंट के थे। फिर मीडिया वाले ने कहा, देखो परमात्मा कितनी बड़ी दया करते हैं। ये मीडिया वाले के मुंह से परमात्मा ने निकलवाए सवाल, क्योंकि परमात्मा को पता था कि आगे चल के काल बहुत बड़ी चाल खेलेगा और मेरे बच्चे कैसे उस चाल से बचेंगे, यही तत्व ज्ञान। सुनिए, फिर मीडिया वाले ने कहा कि नहीं बाबा, समिति आपकी है। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मेरी नहीं है, स्पष्ट मना कर दिया परमात्मा ने। इल्जाम है सर, के ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति। दोबारा सुन लो, झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। नहीं, आपकी समिति है बाबा। आपकी समिति है बाबा। नहीं, गुरुजी कह रहे नहीं, सुनो। झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा। आपकी समिति है बाबा, नहीं मेरी नहीं है। तो पुण्य आत्माओं, जो सतवादी परमात्मा, जो सारी सृष्टि का रचनहार कबीर परमेश्वर, जो सतवादी परमेश्वर, जिसके बराबर कोई सतवादी नहीं,
और उस परमेश्वर ने मीडिया के सामने बंद कमरे में नहीं कहा, मीडिया के सामने पूरी देश दुनिया के सामने अपना यह बयान दिया है सत्यवादी परमेश्वर ने कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मेरा नहीं है, मैंने कोई गुंडे नहीं बनाए। और यहां हमें ऑडियो क्या सुनाई जा रही है जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि मैनेजमेंट मेरा ही है, मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है, और वहां मना कर रहे हैं मैनेजमेंट नो नहीं होने देता, मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर रहा, गलत है। हाँ जी मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है जी और बिल्कुल जिम्मेदार भक्त है, मैंने ड्यूटी लगा रखी है, जो कर रहे हैं मेरी ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है और बिल्कुल जिम्मेदार भक्तों की ड्यूटी लगा रखी है। लेकिन परमेश्वर ने बरवाला कांड के बाद में जाते जाते संगत के लिए क्या निर्देश दे दिया था, क्या आदेश दे दिया था परमात्मा ने कि मैनेजमेंट मेरा नहीं है, समिति मेरी नहीं है। तो पुण्यात्माओं, वो सत्यवादी परमात्मा कभी भी दोगली बात नहीं कर सकता। ये हमारी परीक्षा है आज वर्तमान में कि हम इनमें से कौन सी चीज को सत्य मानेंगे। परमात्मा मुख से बोल के परीक्षा ले रहा है, परमात्मा मुंह से बोल के परीक्षा ले रहा है, ऑडियो में और वीडियो में पूरी दुनिया के सामने कह गया। अब विचार करो, अब विचार करो, यदि इस ऑडियो में गुरुजी ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट मेरा ही है और बिल्कुल जिम्मेदार भक्तों की मैंने ड्यूटी लगा रखी है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं परमात्मा पूरी दुनिया के सामने, वो दुनिया जो कल को उनकी शरण में आने वाली है, उस दुनिया के सामने कह रहे हैं कि मैनेजमेंट मेरा नहीं है। पुण्यात्माओं, यदि कल को ये बात सिद्ध हो गई, यदि कल को ये ऑडियो वाली बात सही साबित हो गई कि मैनेजमेंट संत रामपाल जी महाराज जी का ही बनाया हुआ था और वहां गुरुजी मना कर रहे हैं देश दुनिया के सामने, पुण्यात्माओं कोई भक्ति नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया सत्यवादी की भक्ति करती है, झूठे की भक्ति नहीं करती दुनिया। तो हमारा परमेश्वर सत्यवादी है। इस ऑडियो में मुझे नहीं पता ये असली है नकली है, लेकिन यदि तुम इसको असली मानते हो तो ये तुम लोगों की परीक्षा है कि परमात्मा कभी दोगली बात नहीं करता, परमात्मा कभी दोगला नहीं होता। तुम्हें परमेश्वर ने क्या निर्देशित किया, तुम्हें परमात्मा ने क्या आदेशित किया, तुम्हें केवल उस पे चलना है। तो पूरी दुनिया के सामने जो परमेश्वर ने कहा है वो बात झूठ नहीं हो सकती। और वीडियो में कहा है, गुरुजी का चेहरा दिखाई दे रहा है बोलते हुए का, वो चीज परमात्मा दुनिया के सामने, वो शब्द परमेश्वर के झूठ नहीं हो सकते। ऑडियो पे हम यकीन नहीं कर सकते क्योंकि ना हमें परमेश्वर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो पे हम यकीन नहीं कर सकते कि ये ऑडियो गुरुदेव की है या किसी और की है, और यदि ये ऑडियो गुरुदेव की है तो समझो ये संगत की परीक्षा है। अब आप लोगों ने किस तरीके से इस चीज को हैंडल करना है। जिस मैनेजमेंट ने गुरुजी को जेल में बैठा दिया, जिस मैनेजमेंट ने भक्तों को कमांडो बना दिया, हाथों में पत्थर, पेट्रोल, बम, लकड़ियां पकड़ा दी, पुलिस के ऊपर हमला करवा दिया, ब्लैक कैट कमांडो बनवा दिया, गुंडा बना के दुनिया के सामने पेश कर दिया, गुरुजी को उम्र कैद करवा दी, 2-2, 5-5 मर्डर हो गए। उस मैनेजमेंट को फिर गुरुजी ने पूरी दुनिया के सामने रिजेक्ट कर दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, गुंडे उसने बनाए थे। उस मैनेजमेंट को वो परमात्मा कैसे कह सकता है कि वो मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है। पुण्यात्माओं, मेरे परमेश्वर दोगले नहीं हैं, वो सत्यवादी परमात्मा है। जिसने नहीं मानना शौक से नहीं माने, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और जिसने मान लिया वो अपना जीवन सफल बनाएगा। ये परीक्षा है। जिस प्रकार कबीर साहिब जी सत्संगों में तो कहा करते थे कि शराब नहीं पीनी चाहिए, और हाथी पे बैठ के खुद शराब की तरह पानी, गंगा जल भर के बोतल में ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे शराब पी रहे हैं। तो आपने कौन सी चीज को मानना है? आपने उन सत्संगों को आधार बना के अपने गुरु की उस क्रिया को नहीं देखना था। आपने उसी आदेश को फॉलो करना था कि गुरुजी ना दारू पीते, ना दारू पीने का आदेश देते। लेकिन लोगों ने सत्संगों को आधार ना बना के और गुरु जो दारू पीने की एक्टिंग कर रहा था उस बात को पकड़ लिया और सब के सब फेल हुए। आज गुरुदेव पिछले 27 वर्षों से जो सत्संग किया, उन सत्संगों की इन लोगों ने बरवाला कांड में ऐसी की तैसी कर दी। परमात्मा ने जिन लोगों को कुकर्म छुड़वाकर भगत बनाया, उन भक्तों को काले कपड़े पहनाकर इस मैनेजमेंट ने ऐसी की तैसी करवा दी। और जाते जाते परमात्मा पूरी दुनिया के सामने संकेत कर गया कि यह मैनेजमेंट मेरा नहीं है। और आज वो परमात्मा यदि कह रहा है कि मैनेजमेंट मेरा है तो समझो दारू पीने की एक्टिंग कर रहा है। अब तुम्हारा क्या होगा कालिया, खुद समझ लेना। ये परीक्षा गुरु की नहीं है, ये परीक्षा चेलों की है, चेलों की।
तुम्हें किस प्रकार रिएक्शन करना है, अब ये तुम्हारे ऊपर निर्णय है। यदि तुम ये निर्णय भी नहीं कर पाओगे आज, तो भक्ति के लायक नहीं हो, शतलोक परमात्मा नहीं लेके जाएगा। चक्कर पे चक्कर खाते रहो, चक्कर पे चक्कर खाते रहो।